हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जाने दुनिया 10 मिनट में। आज का हमारा विषय है पावर ग्रिड क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम में से हर किसी ने ऊंची टावरों को तारों के साथ देखा है जो हमारे आसपास फैले हुए हैं। ज़्यादातर लोग जानते हैं कि वे पावर ट्रांसमिशन लाइनें हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि वे पावर ग्रिड का एक हिस्सा देख रहे हैं। तो पावर ग्रिड की डेफिनेशन क्या है? पावर ग्रिड प्रोड्यूसर से उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपके घर में सबसे ज़्यादा बिजली का यूज़ कौन से उपकरण में होता है, और साथ ही अभी के अभी ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। चलिए वापस चलते हैं वीडियो पर। पावर ग्रिड उन जगहों पर शुरू होता है जहां बिजली बनाई जाती है। एक समय में बिजली केवल केंद्रीय बिजली घरों में उत्पन्न होती थी, जो आमतौर पर फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोयला या प्राकृतिक गैस या फिर परमाणु ऊर्जा से चलती थी। आज ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक क्लीनर विकल्प हमारे पास मौजूद है। ये एक अच्छी बात है क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स जलने पर हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को तेज करते हैं। और परमाणु पावर, इनके जो प्लांट्स होते हैं वे यूरेनियम धातु का उपयोग करते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स की तरह इनएक्सेसिबल हैं और एक खतरनाक पर्यावरण प्रदूषक भी हो सकते हैं। इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूरज, हवा और अन्य रिन्यूएबल सोर्सेस इनफाइनाइट और क्लीन है। वे सस्ता भी है क्योंकि वे घर के करीब बिजली पैदा करते हैं, जिसका की अर्थ है कम लंबी बिजली ट्रांसमिशन लाइनें और कम महंगी ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजली उत्पन्न होने के बाद इसे उपभोक्ताओं को सेंड और ट्रांसमिट करना होता है। ट्रांसमिशन और वितरण सुविधाओं का नेटवर्क पावर ग्रिड बनाता है। आमतौर पर बिजली को लाइनों पर बहुत अधिक वोल्टेज से ट्रांसमिट करना होता है, जिसका नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में फैला रहता है। जितना हाई वोल्टेज उतना ही कम करंट चाहिए होता है ऊर्जा की समान मात्रा के लिए, और इस प्रकार बिजली का कम नुकसान भी होता है। जब बिजली ग्राहकों के पास तक पहुंचती है तो ट्रांसफार्मर घरों और दुकानों में वितरण के लिए हाई वोल्टेज वाली बिजली को कम वोल्टेज में बदल देते हैं। जब लोग अपनी लाइट, कंप्यूटर, हीटिंग और कूलिंग के लिए बिजली का उपयोग करते हैं तो वे इलेक्ट्रिकल ग्रिड से या पावर ग्रिड से बिजली ड्रॉ करते हैं या कहें कि लेते हैं। ग्राहकों द्वारा कुल उपयोग डिमांड लोड होता है, जिसकी आपूर्ति बिजली कंपनी द्वारा की जाती है। पीक डिमांड लोड पीरियड्स तब होते हैं जब रात में अधिक रोशनी होती है या दिन का सबसे गर्म या सबसे ठंडा समय होता है। उन वोल्टेज लोड्स को संतुलित करना जहां पावर ग्रिड मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्राहकों को बिजली की सही मात्रा प्रदान करने के लिए ऊर्जा का प्रवाह हर समय पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। ग्रिड संचालक उपभोक्ता की मांग को पूरा करने के लिए बिजली उत्पादन को बढ़ाने या घटाने के लिए सोफिस्टिकेटेड मैकेनिज्म्स का उपयोग करते हैं। ये तंत्र ऑटोमेटिक रूप से बिजली की निगरानी और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। इसको लोड बैलेंसिंग कहा जाता है। अब देखते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हमारे पावर ग्रिड को कैसे बदल रही है। घरों या कमर्शियल भवनों पर या उसके निकट सौर पैनल या विंड टर्बाइन उपयोग की जाने वाली बिजली उत्पन्न करते हैं। लेकिन अगर ग्रिड आधुनिक है या कहें पर्याप्त रूप से स्मार्ट है तो ये छोटे प्रोड्यूसर्स एक्स्ट्रा बिजली उत्पादन से पैसा कमा सकते हैं। आपने भी सुना होगा कि आजकल किसान और साथ ही साथ आम लोग भी सोलर पैनल लगवाकर एक्स्ट्रा बिजली सरकार या बिजली कंपनीज को बेच दे रहे हैं। ये सब इसलिए ही पॉसिबल है क्योंकि इंडिया का पावर ग्रिड अब स्मार्ट ग्रिड बन चुका है। रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज दुनिया भर में पावर ग्रिड बदल रही हैं, क्योंकि पारंपरिक सेंट्रलाइज्ड पावर ग्रिड धीरे धीरे पुराने जमाने का बनता जा रहा है। आइए पावर ग्रिड्स के कुछ न्यू इनोवेशंस पे एक नजर डालें जो विश्व और हमारे भारत में हो रहे हैं। माइक्रो ग्रिड, ये लोकली ऊर्जा वितरित करते हैं और परिस्थितियों के आधार पर रेगुलर ग्रिड से जुड़ सकते हैं या नहीं भी जुड़ सकते हैं। यदि नियमित ग्रिड पर बिजली आउटेज है तो पास के डिस्ट्रीब्यूटेड ऊर्जा संसाधनों द्वारा एक माइक्रो ग्रिड रोशनी को चालू रख सकता है। ये किसी भी बड़ी बिजली प्रणाली से इंडिपेंडेंट हो सकता है। दूर दराज क्षेत्रों में बहुत उपयोगी है क्योंकि वहाँ एक न्यूनतम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है। एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी,
ये सौर और हवा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बिजली ग्रिड में एकीकृत करने में मदद करती है, जिससे दिन के उजाले के दौरान या उसके बाद में उपयोग के लिए ज़्यादा हवा के दिनों में उत्पन्न अतिरिक्त ऊर्जा को सेव किया जाता है। इस फील्ड में उच्च क्षमता वाली बैटरी और अन्य टेक्नोलॉजीज आई हैं और इनको और अधिक विकसित किया जा रहा है ताकि इनकी कैपेसिटी बढ़ जाए। स्मार्ट मीटर ये उपभोक्ता और बिजली कंपनी के बीच कम्युनिकेशन इनेबल कर देते हैं और आपने भी इनका नाम सुना होगा। इनके द्वारा बिजली कंपनीज उपयोग की निगरानी करती हैं और आउटेज होने पर सतर्क हो जाती हैं। कुछ स्मार्ट मीटर छोटे पैमाने पर एनर्जी प्रोड्यूसर्स द्वारा उत्पन्न बिजली की निगरानी भी कर सकते हैं। यानी अगर आपने घर में सोलर पैनल लगवाया है या अपने खेत में या अपनी ज़मीन पे कोई विंड टरबाइन लगवाया है तो ये उसको मॉनिटर कर सकते हैं और आपका क्रेडिट सेव करके रख सकते हैं कि ये एनर्जी आपने प्रोड्यूस की थी और बाद में आप इस क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं या उस पर अपना दावा कर सकते हैं अगर आवश्यकता हो। भविष्य की ऊर्जा प्रणाली के लिए पावर ग्रिड केंद्रीय रहेगा। ग्रिड वाइज अलायंस द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय और डिस्ट्रीब्यूटेड ऊर्जा दोनों एक ग्रिड का हिस्सा होंगे, जो अभी वाले ग्रिड से और अधिक लचीला और स्मार्ट होगा। एक तरफा बिजली की आपूर्ति करने की बजाय ये दोनों तरीके से बिजली प्रवाह करने की अनुमति देगा और कम लोग बिजली से वंचित रहेंगे, चाहे वे कहीं भी रहें। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पावर ग्रिड से जुड़े अपने सवाल और विचार जरूर कमेंट्स में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को और शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारियां मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली बार।